देखिए, आप लोगों में से कौन कौन इस बात से एग्री करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। थोड़ा सा हिट करने वाली बातें हो सकती हैं वीडियो में, बट जो होगा दिल से निकल रहा है और जो सोच रहा हूँ वो आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब सिनेमा का जन्म हुआ था ना यार, उसमें ना दो चीजें इंपॉर्टेंट चल रही थी और दो ही फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सिनेमा बना। एक तो ऑब्वियसली नंबर वन इज एंटरटेनमेंट। मेरा तो क्लियर है कि भाई अगर एंटरटेनमेंट है तो वही सिनेमा का नाम है। दूसरा, हमें जब एंटरटेनमेंट देना था, सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स कि जिसमें आप एंटरटेनमेंट दे सकते हो। सिनेमा का जन्म हुआ था कहानी बताने से, स्टोरीज बताने से। उसको एंटरटेनमेंट के साथ क्लब करके सिनेमा बना और फिर लोगों के सामने अक्रॉस इंडिया, बिकॉज कितना बड़ा हमारा इंडिया है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर है, तो डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज अपने अपने सेगमेंट में सिनेमा को प्रेजेंट करना शुरू हुई। अब यहां पे मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं बोलूंगा आपको कि यार ये इंडस्ट्री बैड है या वो इंडस्ट्री बैड है, ना ही इस वीडियो की इंटेंट होगी। बट देर इज समथिंग आई नीड टू शेयर विद यू, विद ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, ऐसा होता है कि बॉलीवुड ने धुरंधर दी, बहुत अप्रिशिएटेड। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, तेलुगु इंडस्ट्री से भी बहुत बेहतरीन निकलती है। मैं तो सारी इंडस्ट्रीज को फॉलो करता हूँ, पंजाबी भी तक भी करता हूँ, मुझे पता है। एक किसी ने मगर मूवी देखनी है, कैरी ऑन जट्टा देखना, एक्सेलेंट मूवी। बट देयर इज समथिंग यूनिक, फ्रेश एंड समथिंग अलग, डिफरेंट विद दिस इंडस्ट्री विच इज नोन एज मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री। मॉलीवुड कह लो, केरला फिल्म इंडस्ट्री कह लो, कुछ भी आप कह लो। इनके पास मेरा तो जो इनसे जो नाता जुड़ा है वो आई थिंक लास्ट 2 ईयर से मंजूमल बॉयज इज वन ऑफ सच मूवीज। तो इनिशियली मेरा एक था कि यार ये थ्रिलर यॉनरा में और उस यॉनरा में बहुत बढ़िया करते हैं, उनका ये स्ट्रेंथ है। पर अगर मैं ओवर द ईयर्स फिल्मों का जो जिस तरीके से वेराइटी आ रही है और जिस तरीके से मूवी हिट्स हो रही हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहां पे इस सिनेमा में सबसे एक रियल सिनेमा लवर जो होगा ना, जिसको मजा आता है मूवीज देखने में और एंटरटेनमेंट के साथ ऑब्वियसली, यार वो जरूर अप्रिशिएट करके जाएगा। अगर वो घर बैठ के भी, अगर वो थिएटर नहीं भी जाता है ना, अगर वो फिल्म्स देखेगा तो जरूर, मैं आपको बोल रहा हूं, वो ये बात जरूर बोल के जाएगा कि भाई मलयालम फिल्म्स जो होती हैं, अगर उसको पता चल गया, मैं नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूं अक्रॉस इंडिया कहीं भी बैठा हुआ है, तो क्योंकि अमूमन तो ये होता है ना, साउथ फिल्म है बोल के लोग आगे निकल लेते हैं। बट क्योंकि हमारे पास साउथ में भी तीन चार इंडस्ट्रीज हैं, तो अब अगर आप फिल्म्स का रेशियो उठाओगे, देखिए बॉलीवुड वॉज ऑलवेज नोन फॉर रोमांटिक मूवीज। अभी कुछ हाल फिलहाल में चेंजेस आ रहे हैं बॉलीवुड में, वो भी लोग ट्रांजिशन में है, तो मैं उनको पूरी तरीके से तो नहीं वो बोलूंगा, बट इट विल टेक सम टाइम। धुरंधर इज एन एक्सेप्शन, उसको छोड़ देते हैं, दैट इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवी। तेलुगु इंडस्ट्री इज ऑलवेज नोन फॉर वो मास एलिवेशंस और वो स्लो एंट्रीज और वो हीरो वर्शिप वाला मॉडल होता है, एंड दैट वर्क्स टू एन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें बिग स्पेक्टिकल मूवीज भी अच्छी लगती हैं, एंड मैंने भी खुद भी कंज्यूम करता हूं। बट ये लोग मलयालम फिल्म्स के अंदर एक तो भाई क्या वैरायटी दे रहे हैं, क्या वैरायटी दे रहे हैं। मतलब आप 2026 को अगर 2026 को कोई फॉलो कर रहा है यार, क्या बढ़िया फिल्म्स आई हैं। मतलब फ्रॉम रोमांटिक कॉमेडीज टू ड्रामा टू वो फील गुड वाली मूवीज, देन टू दृश्यम। ये जो इनकी वैरायटी है ना, एंड दे आर एक्सेलिंग। ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वाजा 2 मूवी क्या बेहतरीन मूवी थी यार। एक वो मूवी का नाम क्या है जो अभी हिट हुई है, मोहिनी आतम, राइट। अब उस मूवी को आप पकड़ो और उसमें देखो यार, मतलब विलन भी ऐसे होते हैं ना कि ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ तो आउट ऑफ द रीच आ रहे हैं। भाई हम सबकी जिंदगी में ऐसे ही विलन्स होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। मतलब कोई कर्जा मांगने आ रहा है, परेशान कर रहा है, या हमारी फैमिली डेट के अंदर है। ये कितनी रिलेटेबल इंडस्ट्री है। मैं कई बार सोचता हूं, मैं बहुत कम मूवीज देखता हूं इनकी, और मुझे लगता है जो ये मूवीज एक्सपेरिमेंटल, या फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्यूरान आ गई, ठीक है यार, ओवर द टॉप हीरोइज्म ये वो उतना चलता है। अब दृश्यम में आप पकड़ो मोहनलाल को, आप मुझे बताओ, हम में से सब जॉर्ज कुट्टी हैं भाई। आप जब हम दृश्यम देखते हैं ना, आज जो दृश्यम इतना जबरदस्त बिजनेस कर रही है, लोगों को इतनी पसंद आ रही है, ठीक है, वो पता है उसका रीजन है क्या भी है। और पूरी फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल उस पर नहीं जा रहे कौन सी, वो बात हम बहुत कर चुके हैं। आज की डेट में अगर जो दृश्यम देखता है ना, उस जॉर्ज कुट्टी के अंदर ना आप खुद को ढूंढते हो, ये फैक्ट है। अब जरूर होगा कि वैसी सिचुएशन आपके साथ है कि नहीं है, बट द वे ही इज रिएक्टिंग, नेचुरल, घर की कहानी, कैसे आप अपनी फैमिली को सेव करोगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, हम में से 1-8% लोग हो जो ऐसी सिचुएशंस में हो, और ऐसी नहीं हो तो कुछ मिलती जुलती सिचुएशंस में हो। सो माय पॉइंट इज कि जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, हम स्लोमो को एंजॉय करते हैं, हम बिग वीएफएक्स, बिग स्केल सबको एंजॉय करते हैं, बट एंड ऑफ द डे
ये जो कनेक्ट होता है ना, इमोशनल कनेक्ट पब्लिक के साथ, आई थिंक दिस इज द रीजन कि मलयालम सिनेमा बहुत ज्यादा लोगों को क्लिक कर रहा है। और जब मैं कह रहा हूं ना क्लिक कर रहा है, आज से 2 साल पहले मुझे याद है मैं ही बोल रहा होता था, अब तो मैं देख रहा हूं काफी सोशल मीडिया अकाउंट्स और जनरल पब्लिक के फ्रेंड्स वगैरह से बात हो सकती है, लोगों ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। आई थिंक इसी की वजह से आप देख रहे होंगे भी दृश्यम 3 का अजय देवगन का जो लफड़ा चला है प्रोड्यूसर्स के साथ, क्योंकि उनको पता है कि अब लोग कंज्यूम कर रहे हैं। एंड यहां पे ये भी एक बहुत बड़ी बात है, देखिए मोहनलाल ऐसा नहीं है कि मोहनलाल लोगों ने एक वर्शिप कर लिया, नहीं यार जानी जानी है, ये मैंने हर इंडस्ट्री में देखा है। अब पैट्रियट मूवी पीछे आई थी, उसमें 2 दिग्गज कलाकार यार, ममूटी एंड लालिटन, लोगों को नहीं पसंद आई तो सीधा ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट क्वालिटी जो केरला थिएटर गोइंग ऑडियंस है, क्लियर इंडिकेशन भाई हम नहीं देखेंगे मूवी, चला दी, क्योंकि बहुत बड़े स्टार्स थे बट वो ज्यादा बिजनेस नहीं करा। दृश्यम 3 देख लो, वही ऑडियंस, वही सेम कॉन्सेप्ट, वही नंबर ऑफ शोज, पैट्रियट को भी इतनी अच्छी ओपनिंग लगी थी, फर्स्ट डे अराउंड 30 करोड़ लोगों ने फेंक दी, लेकिन दृश्यम को चढ़ा दिया। सो आई थिंक ये थोड़ा क्रेडिट इन एडिशन टू डायरेक्टर्स, मेकर्स और जो टेक्निकल टीम होती है यहाँ की ऑडियंस को भी जाता है कि बहुत क्लियर कट मैच्योरिटी से आके बोलते हैं भाई वर्शिप नहीं है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें कंटेंट दो। इससे होता क्या है कि पूरी इंडस्ट्री के बीच में ये बात एक बड़ी स्ट्रांग इंडिकेशन चला जाता है कि हमें बहुत जबरदस्त मूवीज बनानी है। मैं आपको सिर्फ 2026 का बता रहा हूं, अगर मैं 2025 2024 का डेटा, मंजूमल बॉयज, आवेशम, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, एक वो सूक्ष्म दर्शनी मूवी थी, बहुत सारी मूवीज है, मैंने तो ऑलमोस्ट सारी कवर की हुई हैं। दे आर वेरी रियल, दे आर वेरी रॉ, दे कनेक्ट विद यू वेरी वेल। मलयालम सिनेमा, see they do not scream, they are not screaming, they will shock you। इनका ड्रामा पार्ट भी एंगेजिंग होता है, एंड आई थिंक दिस शुड बी द बेस फॉर्म टेम्पलेट फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। एंड अब तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोगों ने, करण जौहर ने बोलना शुरू कर दिया है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बोलती हैं यार तुम कैसे बनाते हो, बजट इतना कम होता है, VFX मिनिमल, जितना जरूरी है उतना, इतने कम बजट में इतनी छोटी रिलीज में यार इनकी मूवी 100 करोड़ 250 करोड़ करती हैं। ये मजाक नहीं है, हम वहां पे 500 करोड़ 600 करोड़ की मूवीज को मार्केट करते हैं, ये वो आप देख रहे हो 20-25, मतलब दृश्यम का क्या होगा, आपको क्या लगता है बजट 25 करोड़ 30 करोड़, एंड जस्ट सी 3 दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर 100 करोड़ का कलेक्शन। और ये सिर्फ एक मूवी की बात नहीं है, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ऑल हीरोज, ऑल सुपरस्टार्स, सी दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर अ सिनेमा, एक अपने सिनेमा टू ग्रो द सिनेमा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है उसमें। तो आई थिंक वो सारी चीजें अगर आप क्लब करोगे ना, वो एक ओवरऑल प्रोडक्ट में दिखता है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट दृश्यम भाई, दे आर रियली पेनिट्रेटिंग द मार्केट। जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मैं 1.5 साल से बात बोल रहा हूं, एक टाइम आएगा, अभी देखो दृश्यम के साथ 2.5 दिन के अंदर 100 करोड़ हो गए, शोर मच जाता है क्रॉस इंडिया। सो अगेन आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये वो सिनेमा चल रहा है जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें क्वालिटी दे रहा है, और जो दूसरों को भी सिखा रहा है, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी। मैं कई बार बहुत लोगों को बोल चुका हूं यार देखो बॉलीवुड में धुरंधर चल गई, बहुत अच्छी मूवी थी, बढ़िया मूवी, बट उसके बाद क्या, आप सक्सेस रेशियो उठाओ, मतलब रिलीज करने से वहां लोग डर रहे हैं। यहां पे अलग अलग जॉनरा की, तेलुगु इंडस्ट्री देख लो डाउन है, यहाँ पे अलग अलग जॉनरा की डायरेक्टर्स, राइटर्स, कोई न्यू राइटर आ जाता है, देयर इज ऑलवेज एन इनोवेशन, देयर इज ऑलवेज वो एक बोलते हैं ना पैशन टू फॉलो कि भाई नहीं हमें बढ़िया सिनेमा बनाना है। और जो मूवी ऐसा नहीं है कि फ्लॉप नहीं होती है, फ्लॉप भी होती है, बट द हिट रेशियो इज वेरी गुड, एंड मोर देन हिट रेशियो आई वुड से कि जो क्वालिटी होती है, अगर आप OTT पे भी देख रहे हो ना, आपको एक बारी के लिए मजा आएगा। फैमिली ओरिएंटेड होती है, कोई ज्यादा भसड़ नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता है, एडल्ट सीन्स होते हैं, कुछ होते हैं, प्योर स्टोरी राइटिंग। सो आई थिंक फुल मार्क्स टू द राइटर्स ऑल्सो, बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा राइटर्स से, जितनी भी पिछले 2 साल की मलयालम मूवी उठा लो, एंड आई थिंक द टाइम हैज कम धीरे धीरे, और आप देखना अभी कि ये इनकी बात पैन इंडिया लेवल पे होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रेडिक्ट 1.5 साल पहले कर लिया था, सो मेरे से ज्यादा खुश कोई होगा नहीं अगर इस तरीके से होता है। हैविंग सेड दैट, मलयालम सिनेमा को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरीके का क्वालिटी और कंटेंट आप ला रहे हो, इसी को कंटिन्यू करना है। डू नॉट ट्राई टू इमिटेट और कॉपीज एनी अदर इंडस्ट्री, या किस तरीके में आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, इसी स्ट्रेंथ को पकड़ोगे, वही कनेक्ट कर रही है आपकी ऑडियंस से भी, आउटसाइड केरला भी और ओवरसीज भी। तो आई थिंक लेट्स सी, अगर आप रियल सिनेमा लवर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता के जाओ, कुछ यूनिक मूवीज रेकमेंड करो। वैसे मैंने काफी हद तक देखी हुई है, बट मेरे लिए नहीं, जो व्यूअर्स और देख रहे हैं उनके लिए बता के जाओ। एंड आई ट्रूली थिंक कि अगर आप सच में सिनेमा से प्यार करते हो ना, तो एक बार स्टार्ट कर दो मलयालम मूवीज देखनी, इंक्लूडिंग दृश्यम 3। अगर वो नहीं देखी है तो थिएटर पे जाके जरूर देख कर आओ, इट्स अ वेरी गुड मूवी। डोंट गो कि भाई ये कहाँ क्या लिखा है, बढ़िया मजा आ जाएगा, और अपकमिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेक केयर, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, आई विल अपडेट यू विद मोर वीडियोस।